नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देश के सबसे बड़े खबर न्यूज चैनल में। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नरेंद्र मोदी ने हुगली नदी में नाव की सवारी की। उन्होंने नाविक से बातचीत की, उसे गले लगाया और 1000 रुपए दिए। साथ ही खुद कैमरा लेकर तस्वीरें भी खींची, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने बंगाल रैली में टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा कि उसका समय खत्म होने वाला है। वहीं अमित शाह ने कहा कि अगला मुख्यमंत्री बंगाल का ही होगा, लेकिन दीदी का भतीजा नहीं होगा। देश भर में गर्मी का कहर बढ़ता जा रहा है। यूपी, राजस्थान और महाराष्ट्र के कई शहरों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। वहीं ओडिशा के कुछ जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं, जबकि केरल में लू लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। आप पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा भाजपा में हुए शामिल। साथ ही उन्होंने कहा कि 10 में से 7 सांसद साथ हैं, जबकि अशोक मित्तल भी हाल ही में भाजपा में शामिल हुए हैं। सोना चांदी के दाम में बीते दिन तेजी देखी गई। सोना 420 रुपए बढ़कर 1,51,479 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। वहीं चांदी 3,229 रुपए महंगी होकर 2,40,596 रुपए पर पहुंच गई। नरेंद्र मोदी ने दमदम की रैली में टीएमसी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बंगाल का गौरव लौटाने के लिए बदलाव जरूरी है और टीएमसी पर भ्रष्टाचार व महिला विरोधी होने के आरोप लगाए। साथ ही भाजपा की जीत का भरोसा जताया। ममता बनर्जी ने भाजपा पर तीखा हमला करते हुए कहा कि बंगाल जीतने के बाद वह दिल्ली तक अपनी ताकत दिखाएंगी। वहीं उन्होंने भाजपा को कड़ी चुनौती देते हुए सियासी मुकाबले को और तेज कर दिया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर दर्ज एफआईआर को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि यह विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश है। साथ ही महिला आरक्षण पर बीजेपी के प्रदर्शन को राजनीतिक बताया। बलतेज सिंह पन्नू ने अमित शाह पर सांसदों को तोड़ने की कोशिश का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राघव चड्ढा का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। शिवरतन अग्रवाल का अंतिम संस्कार शुक्रवार को श्रद्धा के साथ किया गया। बड़ी संख्या में लोग अंतिम यात्रा में शामिल हुए। 5 क्विंटल चंदन की लकड़ी से चिता बनाई गई और फन्ना बाबू अमर रहे के नारों के बीच उन्हें विदाई दी गई। हिमाचल प्रदेश में भीषण गर्मी का असर दिखा। ऊना का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। मौसम विभाग ने कई जिलों में लू जैसे हालात बताए हैं। वहीं आज से अंधड़ और बारिश के साथ राहत मिलने की संभावना है। सामलिया सेठ में चढ़ावे का आंकड़ा 32.87 करोड़ रुपए के पार हुआ। छठे राउंड में 54 लाख रुपए की गिनती हुई। वहीं एक महीने में भक्तों ने भारी दान दिया, जबकि मंदिर में रिकॉर्ड चढ़ावा देखने को मिला है। पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड वोटिंग पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि इस बार शांतिपूर्ण मतदान हुआ। वहीं एसआईआर सूची से बाहर अधिकारियों की याचिका पर कहा गया कि वे इस बार वोट नहीं डाल सकेंगे। केदारनाथ मंदिर में इस बार यात्रा का नया ट्रेंड दिखा है। करीब 80% श्रद्धालु युवा हैं। जहां पहले बुजुर्ग ज्यादा आते थे, अब जैन जी में भी बाबा केदार के दर्शन को लेकर तेजी से क्रेज बढ़ रहा है। देहरादून में भाजपा महिला मोर्चा की महाआक्रोश रैली निकली, जिसमें पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। वहीं उन्होंने कहा कि महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। साथ ही इस मुद्दे पर पार्टी ने सड़क पर उतरकर विरोध किया। हिमाचल प्रदेश में बुजुर्ग मतदाताओं के लिए अब घर बैठे वोटिंग की तैयारी हो रही है। चुनाव आयोग ने एनआईसी को एक ऐप तैयार करने को कहा है। वहीं अगर ट्रायल सफल रहा तो 85 साल से ऊपर के करीब 55,000 वोटरों को घर से मतदान की सुविधा मिलेगी। पंजाब में 30 अप्रैल से जनगणना शुरू होगी। पहले चरण में लोग खुद जानकारी भर सकेंगे, जबकि 15 मई से टीमें घर घर जाकर 33 सवाल पूछेंगी, जिसमें मकान और शादी से जुड़ी जानकारी भी शामिल होगी। राजस्थान में गर्मी का असर बढ़ा। कई जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंचा। श्रीगंगानगर सबसे गर्म रहा। हालात को देखते हुए 4 जिलों में स्कूल टाइम बदला गया है। साथ ही लू की चेतावनी जारी की गई है।
मध्य प्रदेश गेहूं की पराली जलाने में देश में नंबर 1 बना। 5 साल में 77,000 से ज्यादा मामले सामने आए। विदिशा और उज्जैन में सबसे अधिक घटनाएं दर्ज हुईं, जिससे प्रदूषण और पर्यावरण पर चिंता बढ़ गई है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने शिक्षा मित्रों के लिए 2.5 अरब रुपए का फंड जारी किया है। अब करीब 1.42 लाख शिक्षा मित्रों को बढ़ा हुआ 18,000 रुपए मानदेय मिलेगा, जिससे उन्हें आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर शानदार जीत दर्ज की। विराट कोहली ने 81 रन बनाए, जबकि पडिक्कल की 50 की मदद से टीम ने 206 रन का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। यूपीएसएसएससी ने 12वीं पास युवाओं के लिए वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक के 708 पदों पर निकाली भर्ती, जिसमें पीईटी 2025 पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी तय तारीख के भीतर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ट्राई ने 600 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम बैंड की वैधता बढ़ा दी है। इससे भारत में 6G की तैयारी तेज हो गई है, जिससे आने वाले समय में इंटरनेट और तेज व बेहतर कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार में बड़ी गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 1000 अंक टूटकर 76,664 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 275 अंक गिरकर 23,898 पर आ गया, जबकि आईटी शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली रही, जिससे निवेशकों को झटका लगा। अमेरिका ने ईरान युद्ध में बड़ी मात्रा में मिसाइलें खर्च कर दी हैं, जो चीन जैसे बड़े युद्ध के लिए रिजर्व थीं। वहीं लगातार 38 दिन चले संघर्ष में रोज करीब 90 अरब रुपए खर्च हो रहे हैं, जिससे हथियार भंडार तेजी से घट रहा है। एमएम नरवणे ने कहा कि 2020 के चीन गतिरोध के दौरान सरकार ने सेना को पूरा समर्थन दिया और अकेला नहीं छोड़ा। उन्होंने बताया कि हालात बिगड़ने पर कार्रवाई के लिए सेना को पूरी छूट दी गई थी। BMW मोटरैड ने भारत में नई BMW F450 GS की लॉन्च। 420 सीसी इंजन और 48 HP पावर के साथ इसमें ABS Pro और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलेंगे। वही इसकी शुरुआती कीमत 4,70,000 रुपए रखी गई है। हरियाणा में नीट यूजी परीक्षा के लिए 175 केंद्र बनाए गए हैं, जहां 65,000 से ज्यादा छात्र परीक्षा देंगे। साथ ही बायोमेट्रिक जांच के लिए 1,360 मशीनें लगेंगी और प्रशासन ने परीक्षार्थियों के ठहरने की भी व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। भारत ने 2038 एशियन गेम्स की मेजबानी के लिए बड़ा कदम उठाया है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने प्रस्ताव भेजा है, जिसमें अहमदाबाद को मुख्य सेंटर बनाया गया है। वही जल्द ही OCA की टीम द्वारा करेगी। हरिद्वार में बोरवेल में गिरे व्यक्ति को 10 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। SDRF और NDRF की टीम ने रेस्क्यू किया, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वही घटना से नाराज लोगों ने हाईवे जाम कर दिया।